अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम प्रीवियस लेक्चर में ये एक एग्जांपल कर रहे थे इम्प्रॉपर वाली, और उसको हम यहाँ तक ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अब इससे ऑनवर्ड ना हम किसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ स्टूडेंट क्या आया है, ये जो स्टेप्स है ना, इसको हम नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखेंगे ताकि इजीली हम वहाँ इस पे काम कर सकें। सो 2x क्यूब इंटीग्रेशन 2x³ माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 dx। और बाकी जो चीज़ें हमारे पास वो किसकी को लाई हैं, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस x। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखें x स्क्वायर। अच्छा, इस चीज़ को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में ना हम इसकी वैल्यू ऑलरेडी, मतलब इस माइनस एक्स प्लस 6 ओवर x माइनस 2 2x माइनस 3 की इंटीग्रेशन जो है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो अगर मैं आपको उसकी तरफ लेके जाऊं तो आप देखेंगे, ये आपको देख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 6 ओवर x माइनस 2 2x माइनस 3 dx की इंटीग्रेशन किसकी को लाई थी, 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 माइनस 9/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 3 प्लस c। तो हम इसकी ये जो वैल्यू है ना, ये एज इट इज हमारी इस न्यू वाली जो एग्जांपल है इसमें पुट कर देंगे। वजह क्या है, क्योंकि ये भी तो बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम ऑलरेडी एग्जांपल 1 में सॉल्व कर चुके हैं। तो बजाय इसके मैं इसको दोबारा सॉल्व करूँ, हम इसको डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। तो डायरेक्ट वैल्यू लिखने पे हमें मिलेगा प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 माइनस 9/2 2x माइनस 3 एंड साथ क्या आ जाएगा प्लस c। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, कंप्लीट इंटीग्रेशन आ गई है 2x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x ओवर 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का। ठीक है, तो स्टूडेंट इस जो एग्जांपल है इसमें हमने क्या देखा कि इम्प्रॉपर का जो केस था वो हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सीखा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। आपने बेसिकली उसको डिवाइड करना होता है। तो ये एग्जांपल भी आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम स्टूडेंट मूव करते हैं, हमारे पास जो सेकंड केस है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले केस नंबर 2 जो है आपको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, केस नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट, केस नंबर 2 हमारे पास क्या है कि रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, अब इसमें दो जो वर्ड हैं इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना। रिपीटेड हो गया, नॉन रिपीटेड हो गया, और लीनियर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चले मैं आपको दोबारा भी बता देता हूँ। अच्छा, इनको डिस्कस करने के लिए ना हम इसकी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ से आपको ना मैं ये साथ साथ ये जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा जी, हमारे पास एग्जांपल है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है 7x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 होल पावर 2 एंड x प्लस 1 dx आ गया। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अच्छा, इसमें हमने रिपीटेड को जरा पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें ना, x माइनस 1 की होल पावर 2 आ रही है, तो उसका मतलब है ये रिपीटेड है। ठीक है, किसी भी फैक्टर की पावर जब ग्रेटर देन 1 आती है तो हम उसको रिपीटेड कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ x माइनस 1 जो फैक्टर है इसकी पावर आ रही है 2, तो ये हमारे पास आ गया रिपीटेड। नॉन रिपीटेड क्या है, x प्लस 1 की होल पावर 1 है, तो हम इसको नॉन रिपीटेड कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी फैक्टर की पावर 1 होगी तो वो नॉन रिपीटेड है, अगर किसी फैक्टर की पावर 1 से ग्रेटर होगी तो वो रिपीटेड के केस में आ जाएगा। लीनियर क्या है, दोनों में आप देख सकते हैं x की जो पावर है वो भी 1 है, इधर भी आप x की पावर देखिए 1 है, तो x की पावर जब 1 होती है तो हम उसको लीनियर कहते हैं। तो रिपीटेड आपको क्या मैंने बताया कि जब किसी फैक्टर की पावर ग्रेटर देन 1 होगी तो हम उसको रिपीटेड कहेंगे। नॉन रिपीटेड क्या होगा, किसी फैक्टर की पावर 1 होगी तो नॉन रिपीटेड होगा। लीनियर क्या है कि फैक्टर्स में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास आ गया केस नंबर 2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इंटीग्रेशन को हम स्किप कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन
तब अप्लाई करेंगे जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करके वैल्यूज़ वगैरह फाइंड करेंगे, तो उसके बाद लास्ट पे हम इंटीग्रेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो हमने कंसिडर करना है 7x माइनस 1। इंटीग्रेशन के बगैर जो कुछ लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, और यहाँ से हम लिखेंगे a ओवर, या आप देख सकते हैं x माइनस 1। अच्छा, अब इसकी रिपीटेड के केस में ना आपने 1 से स्टार्ट लेना होता है, प्लस अब देखिए पहले x माइनस 1 की पावर 2 है तो मैं उसको 1 से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं लिखूंगा b ओवर, आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 की पावर अब 2 होगा। अगर लेट से यहाँ पर 3 लिखा होता तो मैं इसको आगे लिखता कि प्लस c ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर होता, लेकिन चूंकि इसकी पावर 2 थी तो आपने 1 से स्टार्ट करके वहां पे, और नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाएगा c और c के साथ हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, ये जो नॉन रिपीटर वाले, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, और इसको हम शो कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। क्लियर हो गया बात? अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे आपने इसका एलसीएम फाइंड करना है, और एलसीएम को इधर भी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास कितने टर्म्स है, ये 1 2 3 4 टर्म्स है, तो हर टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो एलसीएम स्टूडेंट क्या होता है, इसमें आपको मैं सिंपल बताता हूँ कि लेफ्ट साइड पर जो भी कुछ भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है वो आपका एलसीएम होता है। x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 1, ये आपका एलसीएम है। तो हर टर्म को क्या करेंगे, इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म ऑफ इक्वेशन 1, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, एलसीएम हमारे पास ये गिवन है, तो हर टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा जी, लेट से जो फर्स्ट हमारे पास थी एलसीएम क्या है, x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेफ्ट साइड पर हमारे पास टर्म लिखी हुई थी 7x माइनस 1 ओवर x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 1। आप देखें कि ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसको मैंने इस एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाते हैं राइट साइड पे, राइट साइड को भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1, मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट टर्म जो राइट साइड की है वो क्या थी, a इंटू एक्स माइनस 1 होल पावर 1, और अगर 1 आप नहीं भी लिखते कोई इशू नहीं है। उसी तरह अब बाकी जो दो टर्म्स हैं b और c वाली, उसको भी x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल पावर 2 आ जाएगा, प्लस थर्ड जो टर्म है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो क्या आएगी हमारे पास, x माइनस 1 एलसीएम है x प्लस 1, मल्टीप्लाई करेंगे विद c, और c हमारे पास क्या है स्टूडेंट, c है x प्लस 1। ठीक है, मैंने सिंपल ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके हर टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया, और एलसीएम हमारे पास इसमें क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है। तो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।